वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे एग्ज़ाम में हर बार 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पहले वो टॉपिक्स करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। और देखिए, जिन स्टूडेंट्स की रुचि नहीं है कंप्यूटर में बिल्कुल भी, और जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं है, तो उनको भी मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपके बहुत अच्छे से समझाएगा और आपके जो 4-5 मार्क्स है वो आप अपने सुनिश्चित कर पाओगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर में जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, विंडोज़ है, ऑफिस है, कंसेप्ट है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, डाटाबेस कंसेप्ट, इंटरनेट सर्विसेज हैं और कंप्यूटर सिक्योरिटी है। इन सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप जितना टाइम यहाँ पे लगाओगे उसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और भी जो वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है उनके बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितना टाइम वहाँ पे लगाओगे उसका 100% आपको बेनिफिट होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है और थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग भी है। स्टूडेंट इसको पढ़ के तो सभी जाते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सभी इसको पढ़ के जाते हैं, लेकिन फिर भी जब अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये टॉपिक कुछ ऐसा है। तो देखिए, सबसे जो पहले हम जो करने जा रहे हैं वो है ट्रांसलेटर्स का टॉपिक, लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर्स इन प्रोग्रामिंग। तो देखिए, ये ट्रांसलेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं: असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो देखिए, इनकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? तो देखिए, जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाता। जब आप गूगल में टाइप करते हो यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्यूटर एमसीक्यू, तो वो क्या करेगा? कंप्यूटर उसको नहीं समझेगा। आपने तो टाइप कर दिया, लेकिन कंप्यूटर उस लैंग्वेज को नहीं जानता। वो हाई लेवल लैंग्वेज है और कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज। जब आप ये टाइप करके एंटर करोगे, एंटर करने के बाद ये जो आपके ट्रांसलेटर्स हैं, ये उसको मशीन लैंग्वेज में उसको वो ट्रांसलेट कर देंगे, उसको कंप्यूटर समझेगा। तो ये जो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं, इनका काम है कि जो लैंग्वेजेस है, हमारी असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उनको मशीन लैंग्वेज में, उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट कर देना, तभी वो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं असेंबलर के बारे में। देखिए, पहले मैं आपको जो इंग्लिश के मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूँ थोड़ा, और उसके बाद मैं आपको हिंदी में डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो आइए जानते हैं असेंबलर के बारे में। सबसे पहले देखिए, असेंबलर क्या है। इट कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको ये ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। तो देखिए, होता क्या है कि जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 नहीं समझता है। अगर आपने यूजीसी नेट टाइप कर दिया, उसको वो नहीं समझेगा। उसको ट्रांसलेटर क्या करेगा? 0 और 1 की लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें वो ट्रांसलेट कर देगा। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है? असेंबलर। देखिए, असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ निमोनिक कोड्स। तो निमोनिक कोड्स क्या होते हैं? असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कोड्स होते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे आपने लिख दिया DIV, डिवाइड को क्या लिख दिया? DIV, ये निमोनिक कोड हो गया। मल्टीप्लाई को आपने क्या लिख दिया? MUL, ये निमोनिक कोड्स हो गया। तो ये जो निमोनिक कोड्स हैं असेंबली लैंग्वेज में, इसको ये असेंबलर क्या करता है? मशीन कोड्स में बदल देता है ना? तो और देखिए क्या लिखा गया, सम विच आर डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड आर मशीन डिपेंडेंट। तो निमोनिक कोड्स हैं, वो नहीं समझ पाता कंप्यूटर, तो उसको ये क्या करेगा? मशीन कोड से रिप्लेस कर देगा। देखिए क्या लिखा है, सम बेसिक फंक्शंस हैं ऑफ असेंबलर आर एज फॉलोज: रिप्लेसिस निमोनिक कोड्स बाय मशीन कोड, ये मैंने आपको भी बता दिया। नेक्स्ट देखिए, रिप्लेसिस सिंबॉलिक एड्रेसेस बाय न्यूमेरिक एड्रेसेस, डेटरमाइंस मशीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर कॉन्स्टेंट्स। तो देखिए, जितने भी आपके निमोनिक कोड्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, ये उसके मशीन लैंग्वेज के सिंबल्स में उनको कन्वर्ट कर देगा, न्यूमेरिक एड्रेसेस में इनको कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, कंपाइलर क्या है। कंपाइलर, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबलर क्या कर रहा था? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा था मशीन लैंग्वेज में, और कंपाइलर क्या कर रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर रहा है? मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। विच कैन बी अंडरस्टूड बाय प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो इसको समझ लेता है। फॉर ईच हाई लेवल लैंग्वेज द मशीन रिक्वायर्स ए सेपरेट कंपाइलर। तो देखिए, जितनी भी लैंग्वेज हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज, उनका जो कंपाइलर है वो उसके अंदर ही होता है। A compiler creates a unique object program. That is, if a source program is compiled, there is no need of that source program because output can be obtained
बाय एग्जीक्यूटिंग दैट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम compiler converts the entire high level program into one go and reports all the errors of the program along with the line numbers। तो देखिए ये कंपाइलर क्या करता है, ये जो इन्फॉर्मेशन लेता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। कोई फाइल है उसको हम सोर्स कोड कहेंगे, उसको आगे हम कंप्यूटर को दे रहे हैं और जो आउटपुट निकलेगा वो क्या है, ऑब्जेक्ट कोड है। तो ये कंपाइलर जो जितना भी डाटा है उसको एक साथ ही ये कंपाइल कर देता है, एक साथ ही उसको कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर की खास बात ये है। और अगर कोई एरर आती है, रिपोर्ट्स ऑल द एरर ऑफ द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लाइन नंबर्स। अगर कोई एरर आता है तो उसके साथ ही उसको रिमूव करके और सारे डाटा को वो ट्रांसलेट कर देता है। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, इंटरप्रेटर। It converts a high level program into machine language by converting it line by line। तो देखिए ये डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये कैसे कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करता है। और एक एक लाइन की ये एरर शो करेगा। अगर कोई एरर है तो प्रत्येक लाइन की ये एरर शो करेगा। इफ देर इज एनी एरर इन एनी लाइन इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अगर कोई एरर है तो ये वहीं पे स्टॉप कर देगा और आपको वो एरर रिमूव करोगे तभी ये आगे बढ़ेगा। इमीडिएटली एंड रिपोर्ट्स द यूजर एट द सेम टाइम एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन नॉट रिज्यूम until the error is rectified by the user। Interpreter is very useful for debugging and stable for novice programmer। This is a slow process and consumes less memory space। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन बाय लाइन। एक तो जो नए प्रोग्रामर्स हैं, जो नए नए सीखे हैं अभी, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये क्या है, कोई अगर एरर है, कोई बग्स हैं, तो उनको भी ये रिमूव करता है और ये मेमोरी भी कम कंज्यूम करता है। तो देखिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इनका आपको एग्जाम में डिफरेंस भी आ सकता है। इंटरप्रेटर तो करेगा लाइन बाय लाइन कन्वर्ट, एक एक लाइन को, और कंपाइलर है वो सारा डाटा एक साथ ही कन्वर्ट कर देगा। कोई एरर है उसको भी एक साथ ही ये रिमूव कर देगा। तो ये जो हमने तीन पढ़े हैं, असेंबलर पहले हमने पढ़ा, असेंबलर क्या कर रहा था, असेंबली लैंग्वेज को। क्वेश्चन भी यही बनेंगे, क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं आपसे, वो सिर्फ इतना ही पूछेंगे। एक और खास बात है इस टॉपिक की कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन 4 और 5 ही क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। लेकिन ये 4-5 क्वेश्चन भी स्टूडेंट सही से नहीं कर पाते, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं 4-5 क्वेश्चन में। वो कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं कि उनको ये पता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब ऑप्शन ऐसे घुमा के दिए जाते हैं कि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कर रहा है। तो इसको एग्जामिनर कैसे घुमाता है, एग्जामिनर ऐसे घुमाता है कि वो लिखेगा कि असेंबलर का कार्य है, फंक्शन ऑफ असेंबलर इज, तो वो एक ऑप्शन ये डाल देता है कि असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। तो अब वहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाता है कि असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा था या मशीन लैंग्वेज में, वहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस तरह से ऑप्शंस डाल दिए जाते हैं। तो देखिए असेंबलर था वो क्या कर रहा था, जो असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा था। और जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे थे। देखिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे, जो हमें समझ में आ रही है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और जो कंप्यूटर समझ रहा है 0 और 1 की लैंग्वेज, 0 और 1 समझता है सिर्फ कंप्यूटर, वो क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, वो है मशीन लैंग्वेज, वो है कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कर रहा है और जो कंपाइलर है वो एक साथ कर रहा है। ये इनमें मेन डिफरेंस है। अब हम हिंदी में कर लेते हैं इसको डिटेल में, फिर हम एमसीक्यू करेंगे इसके। कि असेंबलर क्या लिखा है, सामान्यतः असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम असेंबलर करता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी टेक्स्ट फाइल में लिखे गए विभिन्न असेंबली कोड्स को कंप्यूटर के समझने योग्य मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के सीपीयू पर प्रोसेस करता है। तो देखिए वही है, असेंबली लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। कंप्यूटर का सीपीयू उन कन्वर्टेड विभिन्न असेंबली कोड्स को कंप्यूटर के समझने योग्य मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के सीपीयू पर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर का सीपीयू उन कन्वर्टेड कोड्स को समझता है और हमें हमारा वांछित परिणाम उस भाषा में प्रदान करता है जिस भाषा को हम समझ सकते हैं। यानी सीपीयू हमें हमारा प्रोसेस्ड रिजल्ट हमारे समझने योग्य इंग्लिश भाषा में प्रदान करता है। जो भी हमारी लैंग्वेज हैं उसमें सीपीयू है वो आपको रिजल्ट आउटपुट देगा। नेक्स्ट देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखिए सोर्स कोड और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर दोनों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड जो हमारी फाइल है जो हमने टाइप किया है वो सोर्स कोड है, और जो कंप्यूटर आउटपुट देगा वो क्या है, ऑब्जेक्ट कोड। तो हमारा जो सोर्स कोड है और जो हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी, उसको मशीन कोड में बदलने का काम कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों करते हैं।
लेकिन कंपाइलर या इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, इसके बीच दोनों में अंतर है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो सोर्स कोड में लिखे गए प्रोग्राम के एग्जीक्यूट की नकल करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच मुख्य अंतर यह है कि कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और जो भी एरर आती है उसे बताता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है और यदि किसी लाइन में एरर रहती है तो जब तक उस एरर को ठीक नहीं कर दिया जाता यह आगे नहीं बढ़ता है। तो देखिए इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके हो गए असेंबलर और कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब हम एमसीक्यू करते हैं इनके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन असेंबलर। निम्न में से कौन सा कथन असेंबलर के बारे में सत्य नहीं है। फर्स्ट देखिए, इट ट्रांसलेट्स इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। सेकंड देखिए, इट ट्रांसलेट्स द सी प्रोग्राम। नेक्स्ट, इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट, इट इज़ ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम। तो देखिए जो फोर्थ है, इट इज़ ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम, ये एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, यस। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यस। इट ट्रांसलेट्स द सी प्रोग्राम, नो। इट ट्रांसलेट्स इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, यस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाइलर इज द, फर्स्ट देखिए, नेम गिवन टू कंप्यूटर ऑपरेटर। सेकंड, पार्ट ऑफ द डिजिटल मशीन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। थर्ड, ऑपरेटर ऑफ बूलियन अलजेब्रा। फोर्थ, ट्रांसलेटर ऑफ सोर्स प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट कोड, यस दिस इज द राइट आंसर। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर ऑफ सोर्स प्रोग्राम। हमारी जो फाइल है वो सोर्स प्रोग्राम है और जो ऑब्जेक्ट कोड क्या है, जो कंप्यूटर ने हमें रिजल्ट निकाल के दिया वो क्या है, ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ यूनिक, फर्स्ट असेंबली ऑफ कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और ऑल दी अबव। जो एक कंप्यूटर होता है उसका अपनी एक यूनिक चीज़ क्या होती है, हर एक मॉडल में उसका खुद की क्या एक यूनिक चीज़ होती है जो दूसरों से डिफरेंट होती है, मशीन लैंग्वेज। इसका राइट आंसर क्या होगा, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज, तो ये आपको पता होगा, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए जिन्होंने एक बार रफली जो पढ़ के गए हैं, जो जिन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति की है, जो फटाफट पढ़ के चले गए कि चलो हमने कंप्यूटर का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, तो वो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को रॉन्ग करते आते हैं। देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है, टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो इनमें क्या है, काफ़ी ये कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन कंपाइलर, स्टिमुलेटर, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर। जो कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज में, उसको हम क्या कहते हैं, जो लाइन बाय लाइन कर रहा था एक एक लाइन को, वो क्या था, इंटरप्रेटर। तो इसमें भी जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो आपने रिसेंटली पढ़ा है इसलिए आपको लर्न है, लेकिन इसको अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो थोड़े दिन बाद, 10-15 दिन बाद आप इनको भूल जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कि लाइन बाय लाइन कौन सा कर रहा था, इंटरप्रेटर कर रहा था या कंपाइलर कर रहा था। तो इनको एक बार रिवाइज ज़रूर करना एग्ज़ाम से पहले। सो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम जो फुल फॉर्म्स हैं कंप्यूटर की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको मैं टिक कर दूंगा, तो वो तो आप राइट डाउन कर लेना। और बाकी करेंगे तो हम सभी लगभग 40 के आसपास फुल फॉर्म्स हैं, वो हम कर लेंगे 10 मिनट में। और जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं टिक कर दूंगा, तो उनको आप राइट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। सो इफ़ यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।